Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And ये second recording है मेरी. पहली recording में मैं audio on करना भूल गया था record करने के लिए, so please forgive me. बस I hope you guys would like this video. So last night Juventus lost to Porto away 2-1. कह सकते हैं कि poor game from Juventus because mostly fans are disappointed. But I wasn't watching that game last night. मैं Sevilla versus Dortmund के लिए live गया था. I was watching that game and बहुत ही करारा game था वो भाई. Erling Haaland, ठीक है, he got inspired from the hat trick of Mbappe, तो उसने 4 डाला वहाँ पे Sevilla को. उसके बाद I woke up this morning and I wanted to watch this game of Porto versus Juventus to analyze कि भाई problem क्या हुई पोर्तो एंड यूवेंटस के मैच में. बिकॉज इससे पहले मैंने जो रिव्यू वीडियो दिया था उसमें आई वाज टॉकिंग टू दिस फ्रेंड ऑफ माइन सुजीत. आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा. वी टॉक्ड एंड सेड किया ये गेम वन साइडेड हो सकता है बिकॉज पोर्तो अपने पिछले मैचेस में डिफेंसिव एरर्स बहुत किए हैं, काफ़ी सारे रेड कार्ड्स ले चुके थे, तो थोड़ा सा लग रहा था कि दे कुड मेक सम एरर्स. बट भाई द वे पोर्तो केम अवे, यू नो, किस तरीके से उन्होंने यूवेंटस के अगेंस्ट खेला है, दे सरप्राइज्ड अस एंड यूवेंटस सरप्राइज्ड अस बाय प्लेइंग सो बैड. दे वरंट प्लेइंग दिस बैड. हाँ ठीक है, उनकी ठीक है लीग में पोजीशन खराब है, बट फिर अभी रीसेंट रन फॉर्म में विंस आए हैं उनके, तो दे वर डूइंग गुड. बट इट्स नॉट लाइक इट वाज द मास्टर क्लास ऑफ पिर्लो. एक्चुअली वी वर डिसीव्ड. थोड़ा समझने में हमें दिक्कत हुआ. इट वाजंट द मास्टर क्लास ऑफ पिर्लो, इट वाज एक्चुअली क्रिस्टियानो एंड द टीम चिएज़ा हु वर डूइंग द जॉब फॉर देम. तो देखो पिर्लो ने अभी तक जो काम किया है, मुझे एक चीज सही लगी कि एटलीस्ट उन्होंने एक सेट पैटर्न बना दिया है कि यार एक 4-4-2 की रिजाइन है, यू हैव टू फॉलो दैट. इसमें ही इज ट्राइंग टू मेक सम चेंजेस, सम पर्सनल चेंजेस. इंजरीज हो जाती हैं, उसकी वजह से थोड़ा बिट सफर कर रहा है. क्वाड्राडो वाजंट देयर इन द मैच, एरन रामसी वाजंट देयर इन द लाइनअप, तो ही हैज टू प्ले विद बेंटेनकर एंड राबियो का मिडफील्ड जो कि बहुत स्लो है. तो यार हर जगह यही बात हो रही है कि यार यूवेंटस का मिडफील्ड बहुत स्लो था. फुटबॉल, मॉडर्न फुटबॉल में पेस चाहिए, हमें थोड़ी सी इंटेंट चाहिए, थोड़ा सा प्रेसिंग करनी होती है. अगर नहीं करोगे तो अपोजिशन आपको ज़्यादा प्रेस करेगा एंड बॉल विन करेगा एंड दे कैन अटैक. तो एक्चुअली बात यही है. मुझे नहीं लगता कि जो ये ट्रांजिशन वाली जो टीम है जैसे बार्सा है एंड यूवेंटस है, दे स्टिल आर डूइंग दिस जॉब वेरी गुड. बिकॉज ठीक है उनके प्लेयर्स अभी तक जेल नहीं हुए हैं, नई रिजाइम आई है उनकी टीमों में, तो उनके प्लेइंग स्टाइल में. तो मैनेजर्स को दे हैव टू डू वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू मेक द प्लेयर्स अंडरस्टैंड कि भाई तेज फुटबॉल खेलना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हम गेम वहीं हारते हैं. अगर हम क्विक इंटरचेंज ऑफ पासेस करके उनका हाई प्रेस बीट नहीं कर रहे हैं तो इट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस. बिकॉज अगर हम बहुत स्लो हैं ऑन द बॉल और हम अगर अपने हर एक पास को देख देख के पास कर रहे हैं हर एक बंदे को, तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं. पहले तो हम टाइम दे रहे हैं ओपोनेंट्स को कि वो बहुत अच्छे से अरेंज हो जाएं. एंड यार अगर कोई टीम एक बैक 5 एंड बैक 4 के साथ एक सेटअप कर ले तो क्या कर सकते हो उनको गोल स्कोर करने के लिए. मतलब यू कैन नॉट पेनिट्रेट देम. एंड कल पोर्तो ने कितनी सुंदर डिफेंडिंग की. दे वर डूइंग अ गुड जॉब. यूवेंटस वरंट क्रिएटिंग द चांसेस. बॉल प्रोग्रेशन नहीं हो रहा था, बॉल मूवमेंट नहीं हो रहा था, फ्लुएंसी नहीं थी. ऐसा लग रहा था कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल डिस्प्लेस ऑफ यूवेंटस. तो क्या पता नहीं, मतलब पिर्लो के बारे में क्या कहोगे. कभी अच्छा करता है, कभी खराब करता है. फुटबॉल इज अबाउट इनकंसिस्टेंसी. पिछले गेम्स में काफी विंस आए एंड देन यू प्ले लाइक दिस अगेंस्ट पोर्तो. नो डिसरिस्पेक्ट टू देम डेफिनेटली, बट यार ऑन पेपर जब भी पोर्तो एंड यूवेंटस का मैच होगा यू विल ऑलवेज मेक योर बेट ऑन यूवेंटस कि भाई क्रिस्टियानो कुछ तो करेगा. एंड टॉकिंग अबाउट दैट गाय, कल का गेम बहुत ही खराब था क्रिस्टियानो के लिए. आई मीन ही वाज हैविंग जस्ट वन ऑफ हिज डेज वेयर ही इजंट गेटिंग टू डू एनीथिंग दैट ही वांट्स. कुछ भी नहीं हो रहा था, पासेस नहीं हो रहे थे यार. मतलब वो बंदे ने स्टेपर्स मारे एंड सीधे घुस गया प्लेयर में. तो क्रिस्टियानो को मतलब पिर्लो, आई डोंट नो व्हाई ही इज प्लेइंग ऑन दैट फार लेफ्ट हैंड साइड. नहीं खिलाना चाहिए उसको यार, प्लीज थोड़ा सा उसको नियर टू द गोल रखो. वो गोल इतने सारे क्यों मारता है? बिकॉज ही हैज नाउ टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू अ टारगेट मैन. वो एक स्ट्राइकर की तरह से खेलता है बिकॉज ही डजंट हैज टू डू दैट मच रनिंग एंड उसको बॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं. फ्राबोटा लेफ्ट से प्रोवाइड करता है, राइट हैंड साइड से क्वाड्राडो डिलीवरीज करता है, सेंटर से वेस्टर्न मैकेनी एंड एरन रामसी उसके लिए बॉल्स बनाते हैं. बट कल के मैच में मुझे लेफ्ट हैंड साइड से नहीं कोई बॉल्स आते देखी. अलेक्सैंड्रो वाजंट डिसाइसिव. राइट हैंड साइड पे दे वर मिसिंग क्वाड्राडो because Cuadrado has been one of the top performers this season. Danilo has been good. मैंने डेनिलो को अपने पिछले वीडियोस में प्रेज किया है because he is a versatile player. Can play as a center back, can play as a right back, but वो अटैक उस तरीके से नहीं करता है जैसे Cuadrado करता है. तो क्रिस्टियानो काफी सफर किया लास्ट में. मतलब क्रिस्टियानो पूरे गेम में मुझे नहीं दिखा until the moment he was crying out for that penalty. तो पता नहीं, मतलब मोस्ट पीपल विल से कि वो पेनाल्टी थी, बट मेरे हिसाब से, हियर मी आउट, मेरे हिसाब से व्हाई दैट वाजंट अ पेनाल्टी. बिकॉज क्रिस्टियानो गॉट द बॉल
उसने टच बहुत अच्छा लिया, उसने चॉप मारा, ही वॉज ऑलरेडी फॉलिंग डाउन। ठीक है, मैंने कुछ बंदों को डीएम में भी इंस्टाग्राम की यही बताया था, दे वर आस्किंग मी कि भाई यार ये पेनल्टी होनी थी, बट आई सेड कि यार वो ऑलरेडी ही वॉज गोइंग डाउन। एंड भाई तुम डिफेंडर को देखोगे ना तो ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती का पैर घुसेड़ा है रोनाल्डो में, ही वॉज वॉकिंग एंड ही स्टॉप्ड एंड उसके पैर से कॉन्टैक्ट हुआ एंड क्रिस्टियानो फेल डाउन। तो कह सकते हो 50-50 चांस है कि पेनाल्टी थी नहीं थी, मेरे हिसाब से नहीं थी। एंड पता नहीं, मतलब अब तुम लोग कहोगे क्रिस्टियानो हेटर है इसलिए कह रहा है, यूवेंटस फैन नहीं है इसलिए कह रहा है, बार्सा फैन, बट थिंग इज नॉट लाइक दैट। मैं बहुत ही रीजनेबल बंदा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये 50-50 हो सकता था, बट रेफरी ने रिव्यू नहीं किया बिकॉज ही वॉज वेरी श्योर कि ये सीन है एंड पेनाल्टी नहीं दी गई। इट इज़ बिकॉज यही हो सकता है और कोई रीजन मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट में फील फ्री टू टॉक अबाउट दैट। तो पोर्तो हैड अ डिसेंट गेम। यूवेंटस का जो मिडफील्ड एरिया था, जो सेंटर ऑफ द पार्क था यूवेंटस का, बहुत स्लो था। बेंटेनकुर और राबियो आर वेरी स्लो प्लेयर्स एंड मुझे लगता है, पता नहीं, आई डोंट नो द रीजन व्हाई, कि पिर्लो ने मुझे लगता है कि डिफेंस को थोड़ा रिजोल्यूट करने के लिए डेलेट एंड चलेनी की पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे दो और वेरी कंजर्वेटिव प्लेयर्स खिलाए थे। मतलब क्या पॉसिबल एक रीजन हो सकता है आप इतना कंजर्वेटिव गेम खेलो, राइट? आप पास डेनिलो भी है, वो भी ज्यादा डिफेंसिव है, एंड अलेक्सैंड्रो भी है, एंड देन अगेन यू आर गोइंग विद डबल पिवट, राइट? काइंड ऑफ अ डबल पिवट था बिकॉज वेस्टर्न मैकेनी ज्यादा फॉरवर्ड जाता है। तो गेम में यार दे कुड हैव गॉन विद मच मोर अटैकिंग इंटेंट। अब ऐसा मतलब तो नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं था, फेडेरिको चिएजा था। एंड आई हैव हर्ड थिंग्स अबाउट फेडेरिको चिएजा कि यूवेंटस के फैन बहुत ज्यादा दे कॉल हिम सेल्फिश, दे कॉल हिम कि यार पास नहीं करता है, शूट करता है, सेल्फिश गेम है उसका। तो आई डोंट नो, मैं सारे गेम तो यूवेंटस के नहीं देखा, आई हैवंट सीन द क्रूशियल टाइम्स वेयर चिएजा हैज टू बी डिसाइसिव। तो डेम्बेले की बात करोगे तो मैं बता दूंगा, बट चिएजा जहां तक मुझे लगता है ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। ठीक है, वर्क रेट बहुत है, स्ट्रॉन्ग है, रन्स है, शूट्स है, गोल पे फिनिश भी करता है। एंड कल भाई वो अवे गोल उसने ही मारा, एंड अगर नहीं मारा होता ना तो यू गाइस वुड हैव बीन इन अ वर्स सिचुएशन। तो ठीक है फाइन, आप सेल्फिश है कि नहीं है ये गाइस आप मुझे बताना कमेंट्स में। एक गोल उनका पड़ा, वो लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस डाल के उसने लेफ्ट फुट से फिनिश किया, राइट फुट से फिनिश किया, काफी अच्छी फिनिश थी, बहुत अच्छा गोल पड़ा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूवेंटस weren't threatening them। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्लियर कट चांस बनी भी। पोर्तो weren't letting them play their football बिकॉज इतना हाई प्रेस हो रहा था और यूवेंटस सीरियसली इतनी स्लो खेल रही थी, बॉल प्रोग्रेशन नहीं होता। क्रिस्टियानो वाज आउट ऑफ द गेम। जब मोराटा अंदर आया, हाँ जब मोराटा का सब्स्टिट्यूशन हुआ उसके बाद जाके गेम थोड़ा इंप्रूव हुआ, देन वी कुड से कि हाँ अब लग रहा है कि यूवेंटस कुड प्ले बिकॉज मोराटा भाई चैंपियंस लीग में काफी अच्छा खेला है इस सीजन, 6 गोल्स ऑलरेडी मार चुका है वो ग्रुप स्टेजेस के टाइम पे। बट अब जो एरर्स, वो जो गोल कंसीड किए, वो पहला मिनट पे गोल खा लेना, ठीक है, बेंटेनकुर का रिवर्स पर सेंजनी में, आई डोंट नो, मतलब वो शायद रेडी नहीं था, मैच स्टार्ट हो चुका था एंड ऑल। तो गलतियां होती हैं, ठीक है, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, प्रोफेशनल्स हैं। तो चैंपियंस लीग में आप ऐसी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेकंड गोल भी सेंजनी के एरर बोलो या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, यार देखो गोल्स गलतियों से ही पड़ता है मेजरली, ठीक है। तो बार्सा फैन से अच्छा कौन जानता है इस बारे में। तो ठीक है, मिस्टेक्स होंगी तो गोल पड़ेगा, यू विल कंसीड। सो अब टीम को ब्लेम करना चाहिए, इसमें पूरी टीम इज टू बी ब्लेम्ड, यू हैव टू कीप द प्रेशर ऑन एवरी सिंगल टाइम। एंड अब यूवेंटस के लिए ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट क्वालिफाई, ये बात नहीं है कि 2-1 हार गए तो दे आर आउट ऑफ द टाई, बट ठीक है यार, वी स्टिल वन होल गेम टू प्ले। एंड बस क्रिस्टियानो वाज हैविंग जस्ट अ नाइट ऑफ, ऐसा नहीं कि ही इज नॉट दैट गुड अ प्लेयर। अब तो रिटर्न लेग जब भी होगा मुझे लगता है कि बहुत ही तगड़ा गेम होगा अगेन, एंड आई थिंक सो कि यार यूवेंटस इजीली कंफर्टेबली 2-0 विन कर सकती है बिकॉज डिफेंडिंग उनकी अगर देखो तो दे वरंट सो बैड। प्रॉब्लम बस ये थी कि उनकी वो मिस्टेक्स की वजह से गोल खाए। प्रॉब्लम कहां थी? क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम थी। एवरी सिंगल टाइम आई हैव सेड दिस कि यार यूवेंटस लैक क्रिएटिविटी, एंड इसके लिए मुझे भर के गालियां पड़ी है, इंस्टाग्राम पे भी पड़ी है, यूट्यूब पे भी लोगों ने बोला भाई तुम क्या देखते हो, व्हाट डू यू थिंक। तो यार एक बात तो है, प्लीज अब आप लोग मान लो कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम है, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे मिस एरन रैमसी, कहीं ना कहीं दे मिस पाउलो डिबाला बिकॉज इनके मेन प्लेयर्स जो क्रिएटिव जो गोल्स बनाते हैं, एरन रैमसी इज वन ऑफ देम, जॉन क्वाड्राडो इज वन ऑफ देम, एंड वेस्टर्न मैकेनी भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, एंड रोनाल्डो फिनिश करता ही करता है। तो दे वर मिसिंग द की प्लेयर्स, फाइन, बट कभी कभार हो सकता है ऑफ नाइट हो जाती है, द प्लेयर्स डोंट परफॉर्म, सो लेट्स जस्ट गिव देम दैट नाइट ऑफ। इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़े मेस में है, दे विल कम बैक फ्रॉम इट, एंड आई थिंक सो सेकंड लेग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई विल मेक अ रिव्यू वीडियो फॉर दैट। एंड सो इसके अलावा इफ यू गाइज हैव एनीथिंग टू ऐड टू दिस वीडियो, यू कैन ऐड इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई रीड ऑल द कमेंट्स गाइज, आई लव योर रिस्पॉन्स, बहुत मजा आता है तुमको कमेंट्स पढ़ के, तुम्हारे प्रेजेस सुन के, तुम्हारी गालियां सुन के, सब अच्छा लगता है। सो एंड थैंक यू फॉर 2.5K सब्सक्राइबर्स, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका टू स्टिक अलॉन्ग ऑन द चैनल। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना, एंड वो घंटी दबा देना सो दैट एवरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून। अंटिल देन, एज ऑलवेज, पीस आउट।